आजाद दलित पीड़ित युवती से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। चंद्रशेखर ने यहां पर कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में बिजनौर की नगीना सीट से लड़ने जा रहे हैं। बागपत में दलित युवती को जलाने के मामले में घायल युवती का हालचाल जानने के लिए चंद्रशेखर आजाद मेडिकल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित युवती से बातचीत कर उनसे उनका हालचाल समझा है। सभी आरोपियों सहित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग यहां पर चंद्रशेखर ने उठाई है और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की भी घोषणा कर दी है। इस मामले में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि दलित समाज की बहादुर बेटियां ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी है, अब न्याय चाहती है। पुलिस अधिकारी व अन्य अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दावे तो बहुत हैं, सच्चाई क्या है वो आपके सामने। मेरी परिवार से बात हुई, मेरी उस बिटिया से भी बात हुई। मैं उस बहादुर बिटिया की हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने इस अपमान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोई और होता तो शायद कमज़ोर पड़ जाता। तीन दरिंदों के सामने उसने लड़ाई लड़ी, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बाहुबल के आगे वो कमज़ोर पड़ी और उन्होंने उठा के उसको कोल्लू में फेंक दिया। जब लोग इसको सुनेंगे तो उनको डर और दहशत का माहौल बनेगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की कानून व्यवस्था की बात की। सच ये है कि मुजफ्फरनगर का एक परिवार जो बेरोजगारी के कारण, पढ़े लिखे बच्चे उनके परिवार में, अपने घर चलाने के लिए कोल्लू पे जाता है बागपत में, और कोल्लू मालिक 3 लोग उस बेटी को अकेला पाके उसके साथ अन्याय करने का प्रयास करते हैं। वो बहादुर बेटी अपनी लड़ाई लड़ती है आत्मसम्मान की, और जब उनके कब्जे में नहीं आती तो वो उसको उठा के जलते कोल्लू में फेंक देते हैं। वो 60% ज़्यादा जल गई है, लेकिन वो बहादुर बेटी है और वो न्याय चाहती है। वहाँ की पुलिस ने लापरवाही बरती, वहाँ के अधिकारी घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अदरवाइज बहन बेटी के सम्मान के मामले में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो उसका भाई पीड़िता का रिपोर्ट लिखवाने का, उसको वापस आते। मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज़ की जरूरत पार्लियामेंट में। इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग, वहाँ से किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज़ संसद में जाए जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है, और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ इस मामले में न्याय हो, इसलिए मैं वहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा, और अभी मैं डॉक्टर से बात करने वाला हूँ कि अब उस बेटी की कंडीशन कैसी है और बेहतर इलाज में किन चीज़ों की जरूरत है। जो कुछ होगी हम लोग उसके लिए काम करेंगे। मैंने कहा कि आज मैं इतना दुखी हूँ सच में, क्योंकि एक बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई है और सरकार और पुलिस प्रशासन मौन है। ये इस देश में दलितों की जिंदगी का सच है, इसकी मुझे पीड़ा है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार